नरसिंह जी ने भजन सुनाए दिया। तो कारपेंटर के वेश में भगवान कहते बाबा बस बस मेरा मेहनताना मिल गया, अच्छा आओ पांव छू लेता हूँ, फिर पता नहीं कब आप मिलोगे। और भगवान ने कारपेंटर के वेश में भगत नरसिंह के फिर पांव छुए और नरसिंह जी बैलगाड़ी पर बैठे, बैलगाड़ी थोड़ा आगे बढ़ी, ठाकुर जी अंतर ध्यान भक्त के काज संवारने के लिए क्या क्या वेश बनाया करते, कितने उदार करुणाकर। इधर नरसिंह जी बेटी के गांव, थोड़ी दूर गांव रह गया, कोई आया था बाहर, उसने भागे भागे जाकर के नरसिंह जी के समधी को बताया कि सेठ जी आपके समधी जी आ रहे हैं। अब समधी तो बैठे ही थे, नरसिंह जी के समधन भी बैठी थी। समधी तो बोले नहीं, समधन बोल पड़ी पहले। समधी फिर भी थोड़ा सीधे होते हैं, समधन तो आपको पता है। तो समधन बोल पड़ी एकदम से। समधन ने कहा अरे कितने लोग आ रहे हैं? उसने कहा जी 16 अंधे साधु एक पुरानी बैलगाड़ी में बैठे हैं और नरसिंह जी बैलगाड़ी हाँक रहे हैं। तो नरसैया कैसे? बोले कैसे है, जो साधु संतों का वेश होता है ऐसे ही चले आ रहे। तो एकदम चीखी और कहने लगी अपने पतिदेव से अरे अरे किसी को भेज करके गांव के बाहर ही ठहराओ, नहीं नाक कटवाए देगा गांव में आएगा तो। अंधों को लेकर के आ रहा है, कोई कहेगा कि इसका समधी बाबा है, नाक कट जाए, बाहर रुको। अरे तो भगवान कहाँ? बोले जहां घुड़साल जहां घोड़े रहते हैं ना, बांधे जाते हैं, वहीं घुड़साल में ठहरा दो। अब नरसिंह के समधी ने एक सेवक को दौड़ाया, भैया 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 जाओ, नरसिंह जी आ रहे हैं, बैलगाड़ी में उनके 16 साधु हैं, ले जाओ घुड़साल में ठहरा। वो गया, तब तक नरसिंह जी का वो गाड़ी आगे बढ़ी और नरसिंह जी को लाए करके जहां घोड़े बांधे जाते थे वहां जो है ठहरा दिया। ऐसा ही होता है, गरीबी यही सब करवाती है साहब। गरीबी हमेशा यही कार्य करवाया करती है। बिगड़ जाते गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं, है जिनके पास जन ज्यादा उनके रिश्तेदार होते हैं, लेकिन बिगड़ जाते गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। तो मेरे भाई बहन घुड़साल में ठहरा दिया। अब गर्मी, उधर घोड़ों के रहने की वो जगह, उसमें से बदबू। नरसिंह जी को लगा कि ठाकुर जी की यही इच्छा, तो क्या करें। नरसिंह जी ने वहीं डेरा डाल दिया और एक तरफ एक कपड़ा बिछाए करके और अपने ठाकुर जी को पधरा दे, पूजा पाठ कर पधरा दे। सेवक से बोले भैया जाए करके समधी जी से कहो पानी भिजवावे, थोड़ा नहाना धोना भी तो है, शाम का समय नहाना धोना, नहा धो करके हमको आरती पूजा भगवान की करनी है, शाम हो गया, जाओ। अब सेवक ने जाए करके बताया कि जी पानी मंगवाए रहे हैं। तो फिर पूछा समधन ने कुछ माल ताल भी? बोले कुछ नहीं, मजीरे हैं 2-4 जोड़ी, एक तारा है, डफली है, चंदन है, ठाकुर जी की मूर्ति, बाकी कुछ नहीं है। नाक कटवाने आया है। मैं तो पहले ही बहू की को कह रही थी, लेकिन तुम नहीं माने, पति को कह तुम नहीं माने, तुम्हें कुमकुम चिट्ठी भिजवाई है, नाक कटेगी पक्का। उसने कहा भगवान चुप रहा, पानी तो भिजवाए दे। पानी हाँ भिजवाती हूँ। सेवकों को लगाया गर्म करो पानी, और गर्म पानी किया, एकदम खौलाया हुआ पानी पात्रों में भर भर के सेवकों के हाथ भिजवा दिया और कहा कह दो यही नहाओ यही पिए। अब वो गरम गरम पानी सेवक ले करके वहां पहुंचे और कहा क्षमा करना भगत जी, आपकी समधन ने यही पानी भिजवाया है कि यही पी लें और वही नहा लें। इतनी गर्मी में और गर्म पानी। सो नरसिंह जी के आंखों में आंसू आ गए और नरसिंह जी ने अब अपने ठाकुर को आवाज दिया। नरसिंह जी ने अपना खड़ताल उठाया और नरसिंह जी मेरे भाई बहन भजन गाने में व्यस्त हुए, भजन गाने में मस्त हुए। वही
पंक्ति छेड़ दिया कि निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश। श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। ये मधुर बोल गुंजार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। मधुर बोल गुंजार रहे, जगदीश हरे जगदीश। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। इस आस पे जन वो चार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे।
जैसे नरसिंह जी ने भगवान से प्रार्थना किया तो घटना घट गई। क्या हुआ? काली पीली धूमरी घटा उठी घनघोर, काली पीली धूमरी घटा उठी घनघोर, पीपी पपिहा बोलती चौके दादू। अचानक घटाएं घिर आई काली काली, पपिहा पीव पीव की ध्वनि करने लगा, कोयल कूक उठी और मयूर नर्तन करने लगे और गड़गड़ गड़गड़ करते हुए वर्षा हो, भयानक वर्षा। नरसिंह जी 16 संतों सहित आकाश से वर्षा होने लगी। शीतल जल में नहाए लिया, शीतल जल पी लिया, शीतल जल में अपने ठाकुर जी को और स्नान कराए दिया, आरती पूजा होने लगी। इधर गांव के लोग भाग भाग करके सब नरसिंह जी के समधी जो मनसाराम थे उनके पास आने लगे और आप कहने लगे कि भाई नरसिंह भगत जी धन्य हैं, धन्य हैं, कितनी गर्मी पड़ रही थी और देखो वर्षा करवाए दिया। सब कहते हैं बासी सब वहां के मिलजुल कर मनसा के द्वारे आए हैं और तेरो समधी अजमत धारी ये मनसा से बतलाए, ये मनसा से समधी जी तो बड़े चमत्कारी महापुरुष हैं। आपके यहाँ से गर्म जल पीने नहाने को गया था और तपस्या के बल से देखो वर्षा कराए दिया, ठंडे जल में नहाए लिया, अपने ठाकुर जी को भी नहलाए दिया और बड़े जोर की आरती पूजा हो रही है, चर्चा होने लगी। इधर आवाज नानी बाई के कान में गया, नरसिंह जी के बिटिया के कान में आवाज गई कि देखो मेरे पिताजी आ गए। मेरे भाई बहन, इधर सासू ने भी माथा ठनकाया बहू का, सुना तेरा भगतड़ा बाप आ गया, देने को चवन्नी नहीं लाया है, खाली अंधे साधु और बैलगाड़ी में भर लाया। जाए के बोल बाप से, अच्छा है बाहर बाहर से निकल जाए, नाक ना कटवावे। दुखी बेटी आई और आ करके गरीब पिता को प्रणाम किया। आप कल्पना करें,
बेटी को सबसे अधिक वेदना जिंदगी में तब होती है जब ससुराल वाले उसके बाप को भला बुरा कहते हैं। बेटी को बड़ी पीड़ा होती है। नरसी की बेटी आंखों में आंसू संजोए हुए आई। पुत्री ने आकर तभी पितु को किया प्रणाम, कहा सभी मार्मिक कथा आज हृदय को थाम। प्रणाम किया। नरसी जी ने बिटिया को चरणों से उठाया, अपने सीने से लगाया। बेटी ठीक है? हाँ पिताजी, जैसे तैसे दिन बीत रहे हैं, लेकिन पिताजी मैं आपके पास आई, आप भात भरने आए हैं। हाँ, लेकिन पिताजी कुछ बंदोबस्त है? 8 पहर आपकी धुन हरि कीर्तन की है, भात का दिन कल है, कुछ लाए? चौपाल में, पड़ोस में, समाज में, गांव गांव में यही चर्चा हो रही है कि नरसी जी भात भरेंगे कैसे, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। पिताजी, ये जिंदगी मेरी अभिशाप बन गई है। मुझे अपमान दिन रात झेलती हूं। पति देव तो मुझे कुछ नहीं कहते हैं, ससुर जी भी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन सासू जो जो अपमानित शब्द बोलती है आए दिन, वो अपमान का घूंट पीती पीती मैं थक गई हूं। और आपका जब अपमान होता है मेरा कलेजा छलनी छलनी हो जाता है। आज तो प्राण मेरे कंठ में आ रहे हैं। बापू, आप ही बतावें कि ये दुर्वचन, सासू के अत्याचार मैं कब तक सो? आप मेरे पूज्य पिताजी हैं, इधर आप मेरे पूज्य पिताजी हैं, उधर मेरे पूज्य पति देव हैं, और दोनों का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। मैं उधर भी सासू को कुछ कह नहीं सकती कि जवाब देने को अगर मन करे तो मुझे मेरे पति दिखाई देने लगते हैं। वो कहेंगे कि आपने मेरी माँ का अपमान कर दिया, इसलिए आंसू बहा लेती हूँ, सह लेती हूँ, लेकिन मैं कुछ जवाब नहीं देती। और इधर आपको भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आपकी हालत मुझे पता है कि आपकी हालत क्या है। पिताजी, 2 नावों के बीच में मेरा पांव है, और 2 नावों के बीच में पांव रखने से अच्छा है कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। और जब ये कहा तो नरसी जी का हृदय भी फटने लगा। और अब नरसी जी ने धैर्य धारण करके कहा कि बेटी, तू अधीर न हो। भक्तों की लज्जा जो सदा रखते हैं, ऐसे मेरे श्यामल साह मेरी लज्जा रखेंगे। बेटी, जैसे मैंने अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंप दिया है, मैं चाहता हूं तू भी अपने जीवन की डोर उन्हीं द्वारिका नाथ के हाथ सौंप दे। चिंता न कर, भात तो भरा जाएगा। पिताजी, कौन भरेगा भात? तो कहा, विकल सुता ने फिर कहा, बेचैन होकर बोली, कौन भरेगा भात? तो कहा, बेटी, जिसने तेरा हाथ पीला किया था वही मेरा सामल साह तेरा भात। पिताजी हमेशा सामल साह हर काम सामल साह ही करे। हाँ, विकल सुता ने फिर कहा कि है अनहोनी बात, आकर त्रिभुवन नाथ क्या स्वयं भरेंगे भात? क्या स्वयं सामल साह आए? हाँ बेटी, वो निर्बल के बल है, निर्धन के धन है, भक्त के आनंद घन है। जब मेरे जीवन का हर मांगलिक कार्य उन्होंने किया है, तो ये कार्य क्यों नहीं करेंगे? वो निराधार के आधार हैं, आश्रयहीन के आश्रयदाता हैं, असहायों के सहायक करता है। बेटी,
जो दुर्योधन का राजभोग छोड़कर विदुर के घर साग खाने चले जाते हैं, जो शबरी के जूठे बेर खाने चले जाते हैं, जो अजामिल जैसे पापी का उद्धार करते हैं, जो गणिका व्याध जटायुराज गीध को अपने धाम में पहुंचाते हैं, जो अर्जुन के रथवान बन जाते हैं। हे बेटी, मुझे लगता है वो मेरे श्यामल साहब मेरा भाग है। जो अर्जुन के प्रेम बस बनते हैं रथवान, नरसी का भी भरेंगे भात वही भगवान, नरसी का भी भरेंगे भात वही भगवान। प्रिय पुत्री फिर से कहा कर निज घर प्रस्थान, ला लिखवा कर भात का जो कुछ हो सामान, चल दी वो भी तुरंत ही धारण कर विश्वास, और लिखवाने को कहा तो फिर झल्लाई सांस। मेरे भाई बहन, कहा अर्जुन का जो रथ हाँकते थे वही श्यामल साहब मेरा भात भरेंगे। बेटी सुनो, जाओ और अपने सासू माँ से वो सूची बनवा के ले आओ। भात में क्या क्या चाहिए वो सूची लाओ, और श्यामल साहब मेरे अवश्य भात भरेंगे। गई नानी बाई नरसिंह जी को प्रणाम करके, जो आज्ञा पिताजी, और जा करके पहुंची। क्या हुआ, क्या बात बेटी का मशविरा हुआ? उसने कहा मां, पिताजी ने कहा है जो जो सामान चाहिए भात में वो सूची ला करके दे दो, और वो सब हम भरेंगे, हमारे पिताजी ने कहा है। लेकिन बैलगाड़ी में तो कुछ नहीं है, कहां से लावेगा? तो कहा कि उनके कोई सावल शाह है सेठ, वो सावल शाह भरेंगे। सावल शाह देखती हूं, बड़े दिनों से मैं भी सावल शाह सुन रही हूं, ठीक है। और एकदम झल्ला गई सास। संध्या कालिक सूखा बादल, सावन कैसे बन सकता है, और जिसके